हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज़ मोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आप जैसे देख सकते हो मैं थोड़ा बाहर आई हूँ घूमने। A few moments later. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हाँ, आई थॉट वीडियो बाहर रिकॉर्ड होगा बट नो, ड्यू टू मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स। बाहर बहुत ठंडी थी, बहुत विंडी था, तो मैं बाहर नहीं जा पाई। मैं जाके वापस आई एंड आई थॉट लेट्स घर पे शूट कर लेते वीडियो। Ouch! सोचा कि घर बैठ के बालकनी के पास वहीं मैं वीडियो शूट कर लूँ मेरा, तो एटलीस्ट थोड़ा कलरफुल दिखेगा आपको बैकग्राउंड में मेरे। आज की वीडियो में आई वुड बी टॉकिंग अबाउट माई मिस्टेक्स दैट आई डिड ड्यूरिंग माई पार्ट टाइम पीरियड एंड आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखना मिले, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और मुझे बहुत सारी नई नई बातें पता चली। तो एंड तक वीडियो को देखना एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं कि ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में। तो ये ऑन कैंपस जॉब्स क्या होता है, तो एक्चुअली मुझे पहले पता ही नहीं था कि ऑन कैंपस जॉब्स भी होती है यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। तो जब मैं आई थी फॉल सेम में यहाँ पे, तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स की ऑन कैंपस जॉब थी एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। तो उनने क्या किया था कि जब वो इंडिया में थे, दे यूज टू चेक द जॉब पोर्टल ऑनलाइन एंड वहाँ पे उनने अपने रेज्यूमेज और कॉल लेटर ड्रॉप ऑफ कर दिए थे। तो ये पूरे एरिया के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा जाके एंड दे टोल्ड दैट के रेगुलरली चेक करो जॉब पोर्टल को और उस पर काफ़ी जॉब्स आती है, तो काफ़ी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाती है अपन को कि कौन सी पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स आ रही है। एंड यू नो ऑन कैंपस जॉब के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मतलब लाइक यू कैन वर्क फॉर 5 आवर्स 10 आवर्स जितना भी काम करना इन वर्किंग एडिशनल टू योर 20 आवर्स। सो ये भी बात मुझे नहीं पता थी उस टाइम पे। तो काफ़ी ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मुझे थोड़ा सोच समझ के थोड़ा ढूंढना चाहिए था उस टाइम पे, बट दैट्स ओके। बट आई होप आप ये मिस्टेक ना करो और अपने जॉब पोर्टल पे जाके डेली चेक करो। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लिया हो तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट। और उसका प्रोसेस भी काफ़ी ईजी होता है, मतलब मेरे यहाँ तो उन लोग के इंटरव्यूज़ भी ले लिए गए थे ऑनलाइन इंडिया से ही एंड उनको बोल भी दिया गया था कि आप सिलेक्टेड हो इस जॉब से। तो यू नो वॉट, यू फील कॉन्फिडेंट आप जब यहाँ पे आते हो, तो मतलब आपके पास जॉब भी होगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करनी चाहिए, जो मैंने नहीं की थी। तो आई होप आप इसे सीखो। द नेक्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगी इस थोड़ा वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस आप लेकर आओ थोड़ा इंडिया से। यू नो व्हाट, पार्ट टाइम जॉब में जब कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तब वो लोग वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस भी थोड़ा देख लेते। इट शोज़ कि आपको थोड़ा काम करना पसंद है ना, यू आर वेरी गुड विद कस्टमर्स एंड यू आर वेरी गुड विद पीपल, तो दैट शोज़ गुड ऑन योर रेज्यूमे। तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस लेके आओ, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक बहुत से लोगों को नहीं होगा कोई पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस इंडिया में। तो ये वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस तब आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप ध्यान रखना। एंड इफ़ अभी आप इंडिया में हो और अभी आप समर इनटेक या फिर फॉल इनटेक में आ रहे हो, तो जस्ट वीकेंड पे आप जाओ और अपने सिटी में जहाँ भी थोड़े शेल्टर्स के कहीं भी हो आप वहाँ पे वॉलंटियरिंग करो 2-3 घंटा एंड देन यू वुड, मतलब तो आप कुछ सीखोगे उससे और आप अपने रेज्यूमे पे भी डाल सकते हो ऐसा। तो वो अच्छी बात है, आप ऐसा थोड़ा करोगे तो एंड आपको यहाँ पे कनाडा में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो जस्ट गो फॉर इट। फिर दूसरी एक बात जो मैंने मेरे पार्ट टाइम जॉब से सीखी थी वो थी, पार्ट टाइम जॉब जो थी वो बहुत दूर ढूंढी थी। मतलब हैलिफैक्स में कोई बार वीकेंड्स पे बस एवरी हाफ एन आवर में आती है, लाइक इट्स नॉट वेरी रेगुलर, 15-15 मिनट्स में बस नहीं आती है ऐसा, और कुछ बस तो 1-1 घंटे में भी आती है, राइट। तो मुझे बहुत ट्रैवलिंग का टाइम लग जाता था एंड इट वॉज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। तो ऑलवेज ट्राई कि आप जॉब ढूंढो तो आपके अपार्टमेंट, आपके घर के बहुत पास ढूंढो जॉब। तो ये क्या ट्रैवलिंग का टाइम सेव होता है उसमें। आई अंडरस्टैंड इनिशियल डेज में आपको जहाँ पे भी जॉब लगती है वहाँ पे ले लेनी चाहिए, बट देन कीप ऑन सर्चिंग कि कोई ऐसी जगह ढूंढो जो आपके घर से बहुत पास हो एंड देन आप इजीली यहाँ पे ट्रैवल बैक कर सको। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए अगर आप यहाँ पे कनाडा आ रहे हो, तो घर के पास ही जॉब लेनी चाहिए ऑलवेज। एंड ऑल्सो कि मेरी यू नो व्हाट, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैं कैसे DQ में काम करती थी तब उसका दूसरी जॉब का। तो वहाँ पे द पॉइंट दैट आई ऑल्सो डिड फॉरगेट इज़ कि वहाँ पे बस सर्विसेज नहीं थी। DQ के बाद आई हैव टू वॉक फॉर लाइक 1 किलोमीटर और उसके बाद बस सर्विस मुझे अवेलेबल होती थी, वो भी रात के टाइम पे। हैलिफैक्स इज़ नॉट दैट गुड कि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बस आती है। इनफैक्ट 12 बजे तो आई थिंक सो लास्ट बस आती है, 12-12:30 बजे। उसके बाद हैलिफैक्स में कोई बस भी नहीं आती है ऐसे, फिर सीधा सुबह 5 बजे बस चालू होती है।
तो था क्या कि DQ में से मैं निकलती थी तो आई यूज़ टू, मतलब मुझे 1 किलोमीटर वॉक करना पड़ता था, उसके बाद जाके मुझे कोई बस मिलती थी। तो वो बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम पे मेरे लिए, और स्पेशली ठंडी में अगर स्नो वो कुछ हो रात को 12 बजे, यू कैन नॉट वॉक, लाइक 1 किलोमीटर वॉक करो, उसके बाद बस का वेट करो, और फिर शायद अगर वो लास्ट छूट गई हो बस आपकी तो फिर दूसरी बस मिले भी ना भी मिले। तो ऑलवेज सी कि आप ऐसी कोई जगह ढूंढो जहाँ पे आपको बस सर्विस बहुत एडिक्वेटली अवेलेबल हो रहा। तो मतलब आई नो हैलिफैक्स में 12 बजे के बाद बस बंद हो जाती है, तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ही, पर अगर आप 10-11 बजे छूट रहे हो अपनी शिफ्ट से, तो ऐसा कोई जगह काम करो कि बस स्टॉप आपके जस्ट बाहर ही अवेलेबल है, आपको इतना चलना ना पड़ता, बिकॉज इट कैन बी क्वाइट टीडियस। और मुझे बहुत बड़ा रीज़न वो लगा कि मैंने DQ पे जॉब, मतलब मैंने मेरी फर्स्ट जॉब छोड़ दी उस रीज़न के लिए, बिकॉज वो थोड़ा मुझे वॉक भी करना पड़ता था एंड वो लेट नाइट शिफ्ट्स भी मुझे देता था जो मुझे नहीं पसंद थी। ऑन कैंपस पे बहुत सारी TAs एंड मार्कर्स की जॉब होती थी, तो यू कुड जस्ट अप्लाई, अगर अप्लाई कर सकते हो आप उसको अपना रेज्यूमे भेज के, एंड मार्कर्स और TAs को पे भी मिलता है, यू यूज टू गेट पे वेल। ये में तो आपको शायद टीचिंग वीचिंग भी करना पड़ता था, लैब्स वैब से देखनी पड़ती थी, पर मार्कर की जॉब में तो यू जस्ट नीड टू चेक दी असाइनमेंट्स। तो लाइक मेरे काफ़ी मतलब फ्रेंड्स लोग कर रहे थे, थॉट के शायद मैं कोप अप नहीं कर पाऊँगी इतना सारा एक साथ, तो मैंने वो जॉब नहीं अप्लाई करी। तो अगर मैं करती तो मुझे बहुत हेल्प भी करता, बिकॉज मार्कर एंड TA की जॉब्स आपकी प्रोफाइल को अपलिफ्ट करती है। सबसे पहली बात, आप अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हो, और आप किसको सिखा रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ सीखना मिलता है, अदर देन आप खुद पढ़ रहे हो कर रहे हो। तो मैंने खुद पे ट्रस्ट नहीं किया एंड आई डिडंट अप्लाई फॉर एनी ऑफ द जॉब्स, बिकॉज आई थॉट कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा चैलेंजिंग वर्क होगा। बट द थिंग इज़ कि आपको अपने पे ट्रस्ट करना चाहिए कुछ भी काम से पहले। मेरा टेक अवे ये है इससे कि कीप ट्रस्टिंग योर सेल्फ एंड जस्ट गो फॉर इट। ऐसा कि कुछ भी ज़्यादा सोचो मत। मार्कर एंड TA की जॉब्स भी अच्छी अवेलेबल होती है, एंड इफ़ यू फील के बहुत चैलेंजिंग रहेगा, नहीं रहेगा, तो मैंने वो मिस्टेक करी, वो आप ना करें। मतलब वो होती है चैलेंजिंग, पर वो डेफिनेटली आप कर सकते हो ईजीली। द सेकेंड थिंग वॉज ऑल्सो रिगार्डिंग दिस कि मुझे एक्चुअली कुकिंग करना बहुत पसंद है, और यहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स है जो हायर करते हैं शेफ़ नहीं बट किचन में हेल्प करने के लिए लोग। तो यू नो वॉट, एक तो काम है कि आप फिजिकल लेबर करने में, स्टॉकिंग करने में, या फिर प्रोड्यूस में, या फिर कैशियर का, और एक आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, आपकी हॉबी है। मतलब कितना भी टाइम काम करो, यू वोंट गेट टायर्ड ईजीली। तो जो मुझे होता है, कुकिंग इज़ अ थिंग दैट आई लाइक, एंड अगर मैं किचन में काम करती तो मैं ज़्यादा इंजॉय करती मेरे काम को, रेदर देन मैं कहीं कोई स्टोर में जाके काम कर रही हूँ। तो आप ऐसी जॉब्स डेफिनेटली ढूंढना जो आपको पसंद हो और आप इंजॉय कर सको उन जॉब्स को, क्योंकि वो जॉब्स में आपको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, और आपका टाइम कब निकल जाएगा वो पता नहीं चलेगा आपको। क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सी जॉब्स होती है, जैसे एक तो बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे होती है कि पेट सिटर की। मतलब आप जैसे कि कोई फैमिली बाहर जा रही है तो उसका पेट कहाँ रहेगा, तो वो लोग हायर, बेबी सिटर कैसा होता है वैसे वो लोग पेट सिटर हायर करते हैं उनके यहाँ पे, और 2-3 दिन उनको वो पेट को वहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसा। तो अगर आप पेट्स के साथ बहुत अच्छे हो तो आप ऐसा कोई काम कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आप यही कोई स्टोर में या फिर कोई ऐसी जगह काम करो और अपना पार्ट टाइम जॉब ख़त्म कर दो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो मुझे मैं डेली काम कर रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं मेरा टाइम थोड़ा सेव कर सकती हूँ। तो ये मेरी मिस्टेक नहीं थी, मैं मिस्टेक पहले कर रही थी, बट मैंने ऑब्जर्व की वो चीज़, और फिर उसके बाद मैंने मेरा बहुत टाइम सेव किया। तो दिस इज़ अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स। मैं काम करती थी वहाँ पे। तो पहले मैं ऐसी शिफ्ट्स लेती थी जनरली कि 3 आवर्स और 4 आवर्स की शिफ्ट मैं ले लेती थी, बट उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा आने में जाने में, बिकॉज यू नो व्हाट, आपको उठना पड़ता है, फिर यू हैव टू गेट रेडी, आप बस का वेट करो, वहाँ पे जाके भी थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, फिर क्लोजिंग के टाइम पे भी कभी लेट हो कभी जल्दी हो, फिर घर आके बस पकड़ के सब काम करो। तो यू नो व्हाट, 1-2 घंटा मेरा ऐसे ही वेस्ट हो जाता था अपार्ट फ्रॉम द जॉब। मतलब जॉब तो खाली 4-3 घंटे की 4 घंटे की होती थी, बट आई यूज्ड टू वेट 5-6 आवर्स उस जॉब के पीछे। तो मैंने ऐसा सोचा 3-4 घंटे की शिफ्ट लूँ, उससे बेटर मैं एक बड़ी 8 घंटे की शिफ्ट ले लूँ। तो मैं टाइम तो मेरा इतना ही वेस्ट करूँगी आगे पीछे, बट 2 शिफ्ट 4-4 घंटे की लेना उससे बेटर 1 शिफ्ट 8 घंटे की लेना वो मेरे लिए बेटर था। यू नो व्हाट, बीइंग अ स्टूडेंट आपको रियलाइज़ होगा कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है मैनेज करने का। और मतलब मैं पार्ट टाइम भी करती थी विथ माई यूनिवर्सिटी लोड, तो टाइम का मुझे बहुत प्रेशियस था ऐसा, मतलब प्रेशियस है एक्चुअली।
तो मैं आई वॉज ऑलवेज फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स के मैं मेरा टाइम कैसे बढ़ा सकती हूँ, और ये तरीका मुझे तब बहुत हेल्प किया था। तो आई नो थोड़ा मतलब पेनफुल होता है, 8 घंटे की शिफ्ट करना मेरे लिए भी बहुत पेनफुल था, बट मैंने ग्रेजुअली सीख लिया। और मैंने वीकेंड्स पे जनरली आई यूज टू टेक लॉन्ग शिफ्ट्स लाइक 8 आवर्स की शिफ्ट लेके, और वीकडे में जिस दिन यूनिवर्सिटी नहीं होती थी तो आई टोल्ड हर कि मुझे एक बड़ी शिफ्ट 8 के 9 घंटे की, 8 के 9 आवर्स की दे दो, तो मैं सॉर्टेड थी। तो मैं आई यूज टू सेव लाइक 5-6 आवर्स इन द वीकेंड। तो उस टाइम पे आई कुड हैव सम प्रोडक्टिव वर्क अराउंड रेदर देन वेस्टिंग माई टाइम इन ट्रैवलिंग एंड कमिंग बैक। दिस हेल्प मी बिकॉज मेरा ऐसा वर्क करने का तरीका था, बट यू नो वॉट, सबके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं इस बात में। जस्ट ट्राई आउट, अगर आपको ये हेल्प करता है तो इट वुड बी गुड फॉर यू, इफ़ नहीं तो यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर वे, कि आपको जैसे काम करना हो। अपने लास्ट पॉइंट पे मैं आ जाती हूँ, और एक चीज़ मुझे बहुत रियलाइज़ हुई कि मेरे पास यहाँ पे लाइसेंस नहीं था, कार लाइसेंस। मतलब मेरे पास इंडिया में ही आई डिडंट हैड अ कार लाइसेंस। तो यहाँ पे आके यू हैव टू अप्लाई फॉर अ लर्नर्स लाइसेंस फर्स्ट, एंड आपको फिर 9 months वेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गिव दी एग्ज़ाम फॉर द लाइसेंस कि आप कार चला सको है। तो मैंने एक्चुअली लर्नर्स लाइसेंस की एग्ज़ाम तो मैंने दे दी थी, बट आई वॉज वेटिंग, उस टाइम पे आई वॉज वेटिंग कि मुझे वो 9 months का गैप कब ख़त्म होगा। मेरे इस जगह आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप इंडिया से लाइसेंस लेके आओगे कार का लाइसेंस, तो आप यहाँ पे वो सेव कर सकते हो। अगर आपने लर्नर्स एग्ज़ाम दे दी तो आप तुरंत ही आप अपने फाइनल के जो एग्ज़ाम्स दे सकते हो फॉर योर गेटिंग योर लाइसेंस। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, और ये बेनिफिट मैंने मिस आउट कर दिया था बिकॉज मेरे पास लाइसेंस नहीं था। तो यू नो व्हाट, द जॉब्स जिसमें लेस फिजिकल लेबर होता है, टैक्सी ड्राइवर, उन सब के काम आप कर सकते हो इफ़ आपके पास लाइसेंस होता है। तो वो सब काम मैं कर ही नहीं सकती थी बिकॉज मेरे पास लाइसेंस नहीं था। तो ये बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई कि मेरे को इंडिया से लाइसेंस लाना चाहिए था। तो मुझे ज़्यादा हेल्प करता है कार का लाइसेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ऐसी भी जॉब्स ले सकते हो जिसमें कम फिजिकल लेबर होता है, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की बहुत अच्छी जॉब्स होती है। आई अंडरस्टैंड उसमें भी खड़ा रहना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस वो थोड़ा कम चैलेंजिंग होता है रेदर देन आप कोई फूड इंडस्ट्री में या फिर कोई स्टोर पे आप काम कर रहे हो, और उसमें आपको एटलीस्ट एडवांटेज भी मिलता है। मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स करते थे उसमें काम, एंड वो वहाँ पे बैठे बैठे खुद का असाइनमेंट्स भी कर लेते थे। तो मतलब इट्स वेरी गुड कि आप वैसे काम करते हो। वो सारे काम मैंने नहीं किए थे उस टाइम पे, मेरे को पता नहीं था। आई होप आप मैंने जो मिस्टेक्स की है आप उन मिस्टेक से कुछ सीखिए और ना दोहराए। And please do like this video as well as subscribe to my channel in order to get daily updates. आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय।